एक बारी एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक गांव में रहते थे जिसका नाम गुलदश्त था। लड़के का नाम आराम दिन था और उसकी माँ उसकी वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। आराम दीन उठो, सुबह हो गई है, कहीं जाकर कोई काम ढूंढ लो। अम्मी, आपने फिर सुबह सुबह शुरू कर दिया। मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद खाना मांग रहे हो। घर में खाना कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। कहीं जाकर काम ढूंढो, तभी खाना मिलेगा। एक दिन माँ के कहने पर भी आराम दिन पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर सो गया, जिस पर माँ ने गुस्से में उसे लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। हाय, मैं मर गया, कोई मुझे बचाओ। अम्मी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आराम दिन की चीख सुनकर देहाती इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? आराम दिन की माँ, तुम इसे क्यों मार रही हो? पता नहीं ये आराम दीन कब सुधरेगा, कब समझेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम सब जानते हो कि ये दिन भर घर की हड्डियां हिलाता रहता है। बस यही, ये दिन भर सोते और खाते रहता है, कोई काम नहीं करता। हाँ, ये बात तो सही है। देखो आराम दिन, तुम्हारी माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो गई है, अब तुम्हें भी कुछ काम करना होगा। ये देहाती मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ काम तो करना ही होगा। ठीक है, मैं कुछ काम करूंगा, लेकिन मैं क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। ये क्या काम कर सकता है? आराम दिन, तुम रात को मेरी खेती की रखवाली कर सकते हो। मैं तुम्हें इस काम के पैसे भी दूंगा। मुझे रात को खेती की देखभाल करनी है, ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। मैं दिन को आराम से सोऊंगा। लेकिन एक मसला है। मैंने सुना है कि उस खेत में एक चुड़ैल का साया है और वो रात के वक्त खेत में घूमती है। जो भी रात में उस खेत में जाता है, चुड़ैल उसे मार डालती है। मसला? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अजीब बातें करते हो। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता और मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता। मैं खेत की हिफाजत करूंगा। ठीक है, फिर तुम आज रात खेत पर जाना। आराम दिन खेती की रखवाली करने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे बताया गया कि उस खेत में एक चुड़ैल का साया है। रात को खेत पहुंचकर आराम दिन सो गया। पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर देखभाल करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसे औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को कौन रो रहा है? फिर अचानक उसके बिल्कुल पास चुड़ैल बैठी थी, डरावनी आंखों के साथ। फिर आराम दिन आंखें खोलता है और वो फिर सो जाता है। ये किस किस्म का आदमी है? मुझे देखकर फिर सो गया और मुझे देखकर भी नहीं डरा। चुड़ैल आराम दिन को जगाने की कोशिश करती है। आराम दिन मुश्किल से उठता है और जैसे ही वो चुड़ैल को देखता है, उसे डर लगता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें खाकर मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो एक सूखा हुआ आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं। फिर तुम मुझ जैसे सूखे आदमी को खाकर ताकत कहाँ से पाओगी? तुम क्यों नहीं खाते? मैं खाऊं कैसे? मैं आज खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूंगा तभी तो पैसे मिलेंगे। उन्हीं पैसों से खाना खरीद कर खाऊंगा। तो मुझे खा लो, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा लेना। जब तुम खाना खाओगे तभी मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद शिकार मिला है। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म करो, फिर मैं तुम्हें खा लूंगी। आराम दिन डर के साथ खेत पर काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ उसे चुड़ैल का भी डर लगा हुआ था कि कहीं चुड़ैल उसे खा न ले। इस तरह काम करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को ही खेत पर आती थी और सुबह से पहले चली जाती थी। आराम दिन की जान खतरे में थी और वो अपने घर की तरफ भागता है। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? इतना चिल्लाता क्यों हो? क्या भूत देख लिया? अम्मी, भूत नहीं, मैंने चुड़ैल देख ली है। पागल हो गए हो? तुमने बस एक रात काम किया है, थक गए हो? अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खेत पर चुड़ैल देखी है। वो मुझे खा जाने वाली थी। मैंने मुश्किल से जान बचाई है। ये सब तुम्हारी काम ना करने की वजह से है। तुम कितनी भी बहाने बनाओ, तुम्हें काम करना ही होगा। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लाओ। आरामदीन, खाना क्यों छोड़ा? क्या खाना अच्छा नहीं है? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। खाना अच्छा है, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लग रही। और आराम दिन भी सो जाता है। आरामदीन, क्या तुम सोते ही रहोगे या फिर खेत पर काम करने जाओगे? अम्मी, आज मैं खेत पर नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है। इतनी मुश्किल से काम मिला है और तुम काम करने से इनकार कर रहे हो? बस करो, अब खेत पर जाओ।
आराम दिन की ख्वाहिश के बावजूद उसकी माँ मानने को तैयार नहीं और आराम दिन को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वो चारपाई पर बैठ जाता है और आसपास देखने लगता है कि चुड़ैल कब आती है। वो सोचते रहता है और फिर अचानक आराम दिन की चीख निकल जाती है। चुड़ैल आराम दिन के करीब बैठी है। चुड़ैल, तुम? हाँ, मैं। कल तुमने मुझे अच्छा उल्लू बनाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आज मैं तुम्हें खा लूंगी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। देखो चुड़ैल, गुस्सा नहीं होना, तुम मुझे खा सकती हो। मुझे थोड़ा सा काम बाकी है, मैं उसे खत्म करता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। आराम दिन का काम भी खत्म हो जाता है। फिर चुड़ैल आराम दिन से कहती है, अब तुम्हारा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें खा लूंगी। आराम दिन खुदा को याद करता है और कहता है, आज ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी, मैं क्या करूं? फिर उसे एक ट्रिक सूझती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन मुझे खाकर तुम्हें ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले ही सूखा हुआ और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जो बहुत मोटा, ताज़ा और हसीन है। उसे खाकर तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। उसका झोंपड़ा यहाँ से थोड़ा दूर है, उसके लिए तुम्हें उसके घर जाना होगा। क्या तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे उल्लू बना सकता हूँ? तुम मुझे उसके पास ले चलो। आराम दिन चुड़ैल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसे मालूम था कि अब सुबह होने वाली है और चुड़ैल भी चली जाएगी। वो मोटा आदमी कितना दूर है, मैं भूख से मर रही हूँ, अब और नहीं सह सकती। बस थोड़ा और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। आराम दिन भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को बताता है कि खेत पर क्या हुआ। लेकिन उसकी माँ आराम दिन की बात मानती ही नहीं और खाना खाकर वो चुड़ैल से छुटकारा पाने की ट्रिक सोचने लगता है। आज मैं बच गया, लेकिन आज रात वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे कुछ करना होगा। वो सो जाता है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ आराम दिन को जगाती है। आराम दिन, उठो, रात हो गई है। क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? अम्मी, मुझे थोड़ा और सोने दो। कितना सोओगे? काम करोगे तभी तो पैसे मिलेंगे। आराम दिन अपनी माँ की बात सुनते हुए खेत की तरफ चल देता है। ये चुड़ैल मुझे मेरी सूखी हड्डियों के साथ ही खा जाएगी। मैं क्या करूं? वो चुड़ैल से बचने की ट्रिक सोचते रहता है। तभी उसे याद आता है कि करीबी कुएं के पास एक तावीज लिखने वाले बाबा का झोंपड़ा है। क्यों ना मैं चुड़ैल को गलती से ही उस बाबा के पास ले जाऊं? जब चुड़ैल फिर आई, ये क्या है? तुम हर बार मुझे उल्लू बनाते हो। मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाता। अब मैं तुम्हें खा लूंगी और अपना पेट भर लूंगी। हाँ, मुझे खा लो, पहले मुझे थोड़ा सा खाना खा लेने दो। मैं अपना खाना पास वाले झोपड़े में भूल आया हूँ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। तुम हर बार मुझे उल्लू बनाते हो, लेकिन इस बार मैं उल्लू नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ आओ, मैं अंदर जाकर खाना लेकर आता हूँ। तुम समझते हो मैं पागल हूँ? मैं भी अंदर आऊंगी तुम्हारे साथ। जब चुड़ैल अंदर गई, अच्छा, तो ये तुम्हारी ट्रिक थी। मैं तुम्हें और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तो बाबा ने उस पर पाक पानी छिड़क दिया, जिससे चुड़ैल जलकर राख बन गई। मुझे मत मारो, मेरा जिस्म जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे मत मारो। इस तरह आराम दिन की जान छूट गई और वो अब दिल लगाकर काम करने लगा।